क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुपर्ब एंटीक चीजें लग रही हैं ये तो। वाह, मतलब ग्रेट मॉडर्न आर्ट, ग्रेट मॉडर्न आर्ट। भाई साहब क्या क्या बोल रहे हैं आप? बॉस, छा गए हो तुम। कहाँ? दिल करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। नहीं, रहने दो। भाई साहब एक बात बताइए, किस ग्रह से आए हैं आप? इस ग्रह के लोगों ने तो कभी हमें इतनी इज्जत दी नहीं। यू नो, लंदन से बहुत बड़ी महारानी आई हुई हैं और मैं उनका पीए हूँ। अच्छा जी। और वो ऐसी एंटीक चीजें ढूंढ रही थी, मिल ही नहीं रही थी, लेकिन आज मिली है। ग्रेट। ये तो कुछ भी नहीं। हाँ, अभी तो गोडाउन में, मतलब आप बताइए क्या चाहिए, सब पड़ा हुआ है। बहुत सामान है हमारे पास। तो ऐसा करो, मेरी वेट करो, मैं अभी महारानी साहिबा को भेजता हूँ। जी जी। जो चीज उन्हें पसंद आएगी वो मुंह मांगी कीमत देकर खरीद लेंगी बॉस। अच्छा, हाँ हाँ भेजिए महारानी को, नो प्रॉब्लम। हमारे पास गोडाउन भरा पड़ा है। भेज दीजिएगा। व्हाट अ एंटीक शोरूम, आई गॉट इट। क्या बात है, लंदन से महारानी आ रही है, वाह। पाजी, इनके पास पैसा होता है ना, वो ऐसी चीजों पे वेस्ट करते हैं। मैं इसकी दुकान बना देता हूँ। कर्मचारी भी तो रखना है। राजू है, राजू कहाँ मर गया, भाग गया? साहब जी, ये बड़ा चिल्ला रहे हो, हाथ दरवाजे में आ गया है। जब भी सोचेगा मेरे बारे में मनहूस ही सोचेगा। फटाफट कर सामान सेट करवा जरा। मैं क्यों करवाऊं सेट? अबे तेरे को मैंने एंटीक शॉप खोली, तेरे को उसमें मेन कर्मचारी रखा मैंने। साहब जी एक बात बताऊं, कर्मचारी के आगे आप जितना मर्जी मेल लगा दो, रहेगा वो कर्मचारी, मैनेजर नहीं बन सकता वो। सही बात है पाजी, 28 साल पहले मैं ब्रह्मचारी था, अब मुझे कर्मचारी बना दिया, मैंने क्या कमाया है? साहब जी मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ अपने, और वैसे भी मेरा दिल्ली का वीजा लग गया है। अबे दिल्ली का वीजा नहीं, दिल्ली की टिकट होती है। हाँ तो जो दहसर नाके से आगे ना गया हो उसके लिए दिल्ली की टिकट वीजे के बराबर ही होती है। और वैसे भी बकवास में बकवास किए जा रहा है। और वैसे भी आपके होते हुए मैं विदेश तो जा नहीं सकता हूँ। विदेश जाने के लिए, विदेश की फीलिंग्स लेने के लिए मैंने अपने मामा का नाम बुश रख लिया है। तूने जुंदर का नाम बुश रख दिया? वो चक्की पे काम करता है, आटे वाली पे, रतन नाम है उसका, उसका नाम बुश रख दिया तूने? आपको पता है इसके मामा की करतूत क्या करता है? सारा दिन चक्की पे काम करता है, घर जाके ना बाद में ऐसे हिलता है, आटा इकट्ठा करके पेड़े बना लो। तेरे पे मामा पे बेवकूफ आदमी। खैर साहब जी, अब सब सारा कुछ छोड़ो, आप मेरे को फटाफट 5 लाख रुपए दो। वाह, क्यों 5 लाख रुपए? तो ऐसे मांग रहा है जैसे दांत में मारने के लिए तिल्ली मांगी मेरे से। 5 लाख रुपए देखा है तूने कभी? साहब जी मैंने इकट्ठे 700 रुपए देखे हैं, उससे तो ज्यादा ही होते होंगे। और वैसे भी सिद्धू बाजी, लाखों के नाम पर अगर बात होती हो तो हमने तारे देखे हैं, हजारों के नाम पर बात होती है तो हमने अन्ना हजारे देखे हैं। साहब जी आप मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे जिंदगी में दिया क्या है? बड़ा जलील आदमी है तू। क्यों? भूल गया कल तेरे को खाली थैला और ढेर सारी शुभकामनाएं दी थी मैंने। मैं जा रहा हूं, बाहर जाकर जॉब ढूंढ लूंगा मैं। तेरे को बता रहा हूं ना, तेरे को मैंने एंटीक शॉप में, चल तेरे को मैं सेल्समैन बना देता हूं, ठीक है? हाँ। सेल्समैन बनाता हूं, फटाफट जाके अंदर सेल्समैन वाले कपड़े पहन के आ। मैंने बाहर जाकर जॉब ढूंढ दी है बस, मैंने नहीं जाना इधर। अबे बाहर जाके क्या नौकरी ढूंढेगा? घर में पड़ा तेरा पजामा, तुझे मिलता नहीं कभी। साहब जी बिना पजामे के घूमता रहता, बकवास करता है। साहब जी पजामा मैं ढूंढ देता हूँ। तो पहनता क्यों नहीं है बे फिर? अब पाजी आप ही बताइए, ये अच्छा लगेगा कि नौकर पजामे में घूम रहा है और मालिक हेलो हाय? अच्छा लगेगा? नौकर का अच्छा फर्ज निभा रहा तू। एक काम कर, हाँ जी, मेन कर्मचारी छोड़, हाँ जी, तेरे को मेन सेल्समैन बना देता हूं मैं, ठीक है? अच्छा भाग के जा, सेल्समैन वाले कपड़े पहन के आ जा। तो मिलेगा क्या मुझे? तेरे को 10% दूंगा बीच में, जो चीज बिकेगी। 10% मिलेगा मेरे को? हाँ, तेरे को फिर पता ठीक नहीं है, महारानी है इंग्लैंड की, अच्छा, महंगा पैसा देने को तैयार है। ठीक है, मैं अभी गया और अभी गया। अभी गया और अभी आया होता है। हाँ वो वहां होता है जहां 10% मिलना होता है, यहाँ नहीं मिलना कुछ भी। आज एंटीक का बिजनेस कर रहे हैं। चलो भाई, ये जो है ना आदमी, इसकी सोच ही नौकरों वाली बाजी। है ही नौकर। ये कभी जिंदगी में तरक्की कर ही नहीं सकता। आपको पता है जब पैदा होते नर्स से पूछते हैं चाय लेंगे कि कॉफी? बदतमीज आदमी। बिट्टू, बिट्टू, मैंने सुना है तूने एंटीक शॉप खोल ली है और उसमें कस्टमर आ रहे हैं। देख मैं उसके लिए कितना तैयार होकर आई हूँ। कस्टमर ना एंटीक चीजें लेने आए हैं, ठीक है, पर इतनी भी एंटीक नहीं। महाराणा प्रताप के भाले से भी पुरानी है तू। पता तेरे को कौन आ रहा है यहाँ पे? लंदन की महारानी आ रही है। हाय रब्बा,
अभी सोच सोच में मुझे सच्चा प्यार हुआ ही था कि तूने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई बात नहीं बिट्टू, सुन सुन सुन, क्या? तू अपनी इस एंटीक शॉप में ना मुझे डिस्प्ले पे लगा ले। चल, मुझे सच्चा प्यार मिले ना मिले, पर तेरी शॉप की खूबसूरती तो बढ़ जाएगी ना। बुआ, अगर तू बुरा ना माने तो तेरी रीढ़ की हड्डी पे एक मुक्का मार दूं? चल ठीक है, डिस्प्ले वाला आइडिया कैंसिल कर देते हैं। सुन, हाँ? मैं ना तेरे लिए एक एंटीक चीज लेकर आई हूँ। क्या? पिछले एक हफ्ते से लड़का मुझे लव लेटर लिख रहा है। जब मैं सुबह योगा करती हूँ ना, तो वो मुझे लेटर यहाँ पे मारता है, और जब मैं रात को सोने जाती हूँ ना, तो खिड़की में से लेटर मेरे वहां पे मारता है। बिट्टू, मेरी तो ना नींद हराम हुई है। देख देख, मेरे पास लेटर भी है। देखा? लेटर लिखता नहीं होगा, लेटर बॉक्स समझ के डालने आता होगा चिट्ठी। हेलो माय डियर, कैसी हो? हाय। शायद तुम मुझे भूल गई, लेकिन मुझे तुम अब तक याद हो। मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से चाहता हूँ, लेकिन मास्टर जी, मेरे पिताजी और तुम्हारे डर से मैं कभी अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं सका, हाय। इसलिए रिटायरमेंट के बाद लिख रहा हूँ। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि उहू उहू, अरे बाप रे, खांसी की आवाज, लगता है पिताजी आए, चिट्ठी रख रहा हूँ। क्या ये? पकड़ इसको। फिटे मुंह इसके पिताजी के, गलत टाइम पे आ गया। लो जी, हमारी लव स्टोरी भी कंप्लीट होने दी। बिट्टू, एक और लेटर है मेरे पास। क्या? देख देख क्या लिखा है उसमें। उसमें लिखा है कि मैं ना तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। देख। तेरे मुंह पे रख के कोई अखरोट ना तोड़े, चांद तारे तोड़ेगा वो। शट अप बिट्टू, शट अप। वो तो मुझे ये भी कहता है कि जब से मैंने तुझे देखा है ना, मेरे रातों की नींद हराम हो गई है। हाँ, तो वही होता है, डरावनी चीज देख लो, रातों की नींद उड़ी जाती है। इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है। तेरे को पता, आजकल के यूथ के लिए तू मिसाल अब हुआ कि टाइम पे शादी ना करो तो ये हाल होता है। बिट्टू, तू मेरा लेटर अपनी दुकान में नहीं रखना चाहता तो मत रख, पर मेरे प्यार की इंसल्ट भी मत कर। वो तेरा दिमाग खराब हो गया? लेटर कौन खरीदेगा यहाँ पे? लोग एंटीक चीजें खरीदने आते हैं। लो जी, प्यार के लेटर तो हमेशा ही एंटीक होते हैं। सुधु जी, आपको पता है, लेडी डायना का एक एक लव लेटर 3-3 करोड़ में बिका है। बुआ, लेडी डायना और लेडी डायन में फर्क होता है। तो बता। और तो कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ, लो जी, एक आइडिया है मेरे पास। क्या? तू ऐसा कर, मुझे ना जयपुर की महारानी बना दे। मैं यहाँ वहां घूमूंगी। जब लंदन की महारानी आएगी ना, तो सोचेगी और महारानियां भी यहाँ आती हैं। बुआ, ज्यादा ही लिबरल है। अगर तू बुरा ना माने, तेरी रीढ़ की हड्डी पे मारी दूं एक। नहीं, समझ गई। जाती हूँ, सुन बिट्टू। क्या है? बिट्टू, इसे दुकान पे खड़ा कर ले। क्यों? जब बत्तख ने साड़ी पहनी होगी ना, तो चाहे वो एंटीक लगे ना लगे, एक अलग टाइप की चीज समझ के शायद महारानी इसे खरीद ले। अब जब बत्तख लगी रही तो ऐसे करने की क्या जरूरत थी? और पक्का करवा रही लोगों को। मैं उनको भगा रही थी। तुम तो मजाक उड़ाते ही हो। अब तुम्हारी बुआ भी शुरू हो गई। और ये क्या है, तुमने घर को कबाड़ खाना क्यों बना के रखा है? तेरे लिए तो अच्छा है ना, तू मायके को मिस नहीं करेगी। और इसके मायके में सारा पुराना सामान, आप कभी भी चले जाओ। एक कुकर रखा बाजी, इतना पुराना कुकर, सीटी नहीं मारता। सीटी मारी नहीं जाती उससे, खुद आके बताता है, भाई दाल बन गई, ले जाओ। आपको पता है, वो इतना पुराना कुकर है, जो भी आता ना घर के बुजुर्गों से पहले उसके पांव छूता है पहले। वो कुकर नहीं, मेरे दादाजी हैं, चौधरी कुकर चंद। मुझे क्या पता दादाजी है, जिस हिसाब से सीटी मार के बीच में भाप छोड़ता है, मेरे को लगा कुकर है। अब तू एक काम कर, यहाँ से निकल, यहाँ पे लंदन की महारानी आने वाली है एंटीक चीजें खरीदने। लंदन की महारानी? आपको अंग्रेजी आती है जो आप ये सब कबाड़ उनको बेचेंगे? अच्छा, तू तो बड़ी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश की लेक्चरर लगी है ना। तू मेरे को बता, तेरे को पूछता हूं मैं, औरंगजेब की इंग्लिश बता। What rubbish? व्हाट रबिश नहीं, मिस्टर औरंगजेब, गलत बता रही। चल अच्छा, एक सेकंड, whatever।
ये सब एंटीक चीजें बेच रहे हो तो सबसे पहले अपनी टूथब्रश बेचो, बचपन से वही इस्तेमाल कर रहे हो। फ्रेंडली हो चुका मेरे साथ, बचपन से मेरे साथ पला बड़ा। अच्छा वक्त है तो उसको छोड़ दूं? मेरे सारे रास्ते जान गया वो, मैं उसके मुंह में डालता हूँ, वो अपने आप इधर जाता है, इधर जाता है, इधर घूम के ऊपर ऊपर नीचे नीचे इधर इधर। अब नया ब्रश खरीदेंगे, उसको समझाएंगे भाई इस तरह से खाना खाता, इधर ज्यादा रगड़। मेरा दिमाग नहीं खराब, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, दिमाग मत खा मेरा। चल। अच्छा तो सुनिए ना, अपनी वो पुश्तैनी घड़ी बेच दीजिए ना, टाइम बताती है ना, अलार्म बजता है उसमें। मैं तो सोच रहा हूँ ये मोपेड बेच दूं मैं। नहीं, वो पापा ने दी है, मोपेड नहीं बेच सकते, तुम बकरी बेच दो। अच्छा तू अपना 2 व्हीलर ना बेचे, मैं अपना 4 व्हीलर बेच दूं। बड़े दिमाग लगाया तुम। चल अब जा, थोड़ा ठीक ठाक मेकअप करके आना, नहीं तो महारानी कहीं तुझे ना एंटीक पीस समझ के ले जाए। हाँ। चल भाग। एक्सक्यूज मी, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। तेरी त्वचा से तो ये भी नहीं पता चलता तेरे बाप को परसों जेल हुई थी। एक सेकंड, इस बात का मेरी त्वचा से क्या लेना देना? लेना देना कोई नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। होप यू लाइक इट। आप सिर्फ बहाने ढूंढते मेरी फैमिली को बदनाम करने के लिए। बकवासी कभी ना बिके, एक भी कुछ। जाती बड़ा स्टाइल, एक भी बिकी हरी मिर्ची ये बढ़ के आ रही थी कभी कोई। आपको पता है, शुक्र करो बाजी, मैंने सिर्फ इतना ही बताया इसके बाप को जेल हुई थी, ये नहीं बताया कि किस कारण हुई थी। आपको पता है, लंगर में से दाल मखनी चुराता पकड़ा गया। सोच देखो कितनी घटिया चोरी भी वहां की जहां ऑलरेडी फ्री मिलता है सामान। दाल चोर। बेवकूफ लोग।